हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। गले में कैंसर होना, जो कैंसर होता है वो अपने आप में ही एक डरावना शब्द होता है। मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको गले के कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। शुरुआत में ही अगर हमें इनके लक्षणों के बारे में पता हो जाता है तो हम इससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि आने वाली समस्या है, उनका सामना कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन अगर इसका शुरुआत में ही पता चल जाए और इसका पहले से ही हम लोग ट्रीटमेंट कर ले तो इससे हम लंबे समय तक जी सकते हैं और हमारी जान बच सकती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको जो गले का जो कैंसर होता है उसके कुछ शुरुआती लक्षण बता रही हूँ। उन लक्षणों को देख के आपको पहले से ही अनुमान लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपके है या नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं इसके कारणों के बारे में और इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी शॉर्टली यानी थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझाऊंगी। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गले का कैंसर। सुनने में ही बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है, डरावना लगता है कि जिसके भी गले में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा डरते हैं कि कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए। तो इसके मैं आपको कुछ लक्षण बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहला है निगलने में दिक्कत होना। बार बार अगर आप कुछ खाते हो, कुछ निगलते हो और आपके निगलने में दर्द का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, अच्छे से निगल नहीं पाते हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये शिकायत आपको आगे जाके हो जाए। ये सिर्फ एक लक्षण है, इससे ये नहीं है कि आपको ये कैंसर हो ही सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपको गले में बार बार गांठ जैसा फील हो रहा है, आप टच करते हो या निगलते हो तो आपको ऐसे ट्यूमर या गांठ जैसी कुछ भी फीलिंग आ रही है, तो ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको गले में दर्द, गांठ के साथ आपको बार बार बुखार का आना, जब शरीर में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करती है, तो इससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो अगर कोई भी कैंसर हो, इंक्लूडिंग गले का कैंसर, तो उसमें भी आपको बार बार बुखार जरूर आएगी और कभी कभी वो अनकंट्रोलेबल, मतलब दवाई से भी ठीक नहीं होती है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई भी फीवर आ रहा है तो ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। साथ में अगर आपके टॉन्सिल में दर्द हो रहा है, तो अगर आपके लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हैं तो ये भी एक लक्षण है। साथ ही बलगम के साथ, खांसी के साथ अगर आपके ब्लड आ रहा है, खांसी आना, लगातार खांसी रहना और बलगम के साथ ब्लड आना, जीभ के निचले जो हिस्सा होता है जीभ का, वहाँ पे आपको हल्की गांठ या ट्यूमर जैसा कुछ महसूस होना, साथ ही बहुत ज़्यादा थकावट होना, भूख नहीं लगना और आपके जैसे भी आप खांसते हो तो आपके छाती में दर्द महसूस होना। इसके अलावा कान में भी आपके दर्द महसूस होना, कान में दर्द के साथ साथ अगर आपके गले में तेज दर्द हो रहा है तो वो भी इसका एक लक्षण हो सकता है। अगर आपके गले में निगलने की प्रॉब्लम के साथ साथ खराश रहती है और साथ ही आपकी आवाज़ अगर आपको चेंज हो रही है, यानी कि पहले आप बहुत कम हल्का बोल रहे थे और आपकी अचानक से तेज हो गई, या आपकी तेज आवाज़ अचानक से धीमी हो गई है, अगर आपकी आवाज़ में चेंजेस है तो ये एक बहुत अहम लक्षण होता है गले के कैंसर का। तो ये लक्षण जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि निगलने में दिक्कत, गले में कुछ लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम है, वो और भी प्रॉब्लम जैसे कि निगलने में दिक्कत है वो टॉन्सिलाइटिस में भी होती है। गले में दर्द रहना टॉन्सिलाइटिस का भी एक लक्षण होता है। तो ये और बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करना चाहिए, फिजिशियन को दिखाना चाहिए। वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके पहले से ही पता लगा लेंगे कि आपके ये कोई समस्या होने वाली है या नहीं है, या फिर आपको नॉर्मल टॉन्सिल की प्रॉब्लम है या नॉर्मल गले में कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपको डॉक्टर्स को यानी अपने फिजिशियन को जरूर चेक करवाना चाहिए अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं। तो है गले के कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण। अब जानते हैं कि कारण क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक के इतने सारे रिसर्च में
ये बात तो साबित हो गई है कि इनके जो पर्टिकुलर मेन जो रीज़न है, इसका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि किन कारण की वजह से ये गले में कैंसर होता है। लेकिन कुछ चीज़ों में, अधिकतर मामलों में किस सिचुएशन में देखा गया है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो जिनके तंबाकू गुटखा का जो सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में गले के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बाकियों की तुलना में। इसके अलावा धूम्रपान करते हैं, और धूम्रपान वालों में तो लंग कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही जो निकोटीन होता है उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी एक रीजन हो सकता है गले के कैंसर का। इसके अलावा क्या होता है, एज फैक्टर ये जो गले के कैंसर का मोस्टली जो कारण होता है, मतलब वो एज के साथ बढ़ता है, यानी 40 या 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर मामलों में देखा गया है। हेरिडेटरी भी इसका कारण हो सकता है। इम्यूनिटी पावर कम होना, जिन लोगों के इम्यूनिटी पावर कम होता है उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखी गई है। साथ ही अगर आपके लिम्फ नोड्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है गले में, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से गले में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपके होने के चांसेस है तो वो उसको बढ़ा देता है। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी एक कारण माना गया है गले के कैंसर का। तो ये है कारण। अब जानते हैं कि अगर इसको हमें जांचना है, चेक करना है, तो इसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट। ब्लड में चेक किया जाता है कि कैंसर सेल्स है या नहीं है। अगर पाई जाती है तो फिर उसका दूसरा टेस्ट किया जाता है, जिसमें बायोप्सी शामिल है, या फिर होता है एमआरआई की जाती है, सीटी स्कैन किया जाता है। इस टाइप के जांच की जाती है, जिससे आगे जाके पता लगता है कि कंफर्म होता है कि ये कैंसर सेल्स ही है, या फिर ये गले में कोई ट्यूमर हो गई है। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। चलो, शुरुआती स्टेज आपको पता चल गई, आपको पता चल गया कि है गले में कैंसर है। तो अब इसका इलाज क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या इलाज करते हैं। इसके लिए डॉक्टर आपको, जैसे गांठ है यानी ट्यूमर है, तो उसको सर्जिकली, सबसे पहला पॉइंट से ये कि सर्जिकली उस गांठ को हटाया जाता है, निकाला जाता है। ट्यूमर को जब रिमूव कर दिया जाता है तो उसके बाद रेडियोथेरेपी दी जाती है, ताकि कोई भी जो सेल्स है फैली है वो सारी वो डिस्ट्रॉय कर सके। और इसके अलावा एक दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी। ये तीनों प्रोसीजर गले के कैंसर के इलाज में किए जाते हैं। ये हमने जाना गले के कैंसर के बारे में। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने चीज़ें बताई है वो मैंने अपनी नॉर्मल, हमारी जो डेली रूटीन की लैंग्वेज होती है उसमें समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या डायग्नोसिस किया जाता है। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, और ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने मेन टॉपिक क्लियर किया है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये मैंने जो चीज़ें बताई है, अगर इनमें से आपको कुछ भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है और चेक करवाना है कि कहीं आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको ना हो। तो साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो सके। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।